वैदिक काल में मानव के जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया है। इसकी जानकारी जवालोपनिषद से मिलती है। जवालोपनिषद से मिलती है। जवालोपनिषद से किसकी जानकारी मिलती है? जवालोपनिषद से किसकी जानकारी मिलती है? जवालोपनिषद से जानकारी मिलती है वैदिक काल में मानव के जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया है। इसकी जानकारी जवालोपनिषद से मिलती है। ठीक, मानव के जीवन काल के 4 आश्रम निम्न है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा है सन्यासी आश्रम। 4 आश्रम है। प्रथम आश्रम की चर्चा करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में जन्म से 25 वर्ष के कालखंड को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। जन्म से 25 वर्ष के कालखंड को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। इस समय मानव का काम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अध्ययन करना होता है। यानी कि ब्रह्मचर्य का मतलब हुआ जन्म से लेके 25 साल तक के कालखंड को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ठीक, अब है दूसरा है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन क्या है? गृहस्थ जीवन कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होता है, आइए जानते हैं। गृहस्थ जीवन यानी कि गृहस्थ जीवन कहिए या आश्रम कहिए, आश्रम यानी कि समझ सकते हैं आप, उतना तो कॉमन सेंस तो होगा ही। गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष से 50 वर्ष के कालखंड को गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। यानी कि 25 वर्ष से 50 वर्ष के कालखंड को गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। और 25 साल से पहले और जन्म के बाद से वो ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ। जन्म से लेके 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 साल के कालखंड को गृहस्थ आश्रम कहा जाता था। इस समय मानव का काम था, 25 से 50 वर्ष में मानव का काम था शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति करना। क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार ऋण 3 प्रकार के होते हैं। कि आप पढ़ाई लिखाई की ज्ञान वृद्धि हुआ जन्म से 25 साल तक होने का मतलब सो हुआ ब्रह्मचर्य आश्रम। अब हुआ गृहस्थ जीवन यानी कि शादी विवाह कर लेते हैं, बाल बच्चा का पालन पोषण करते हैं, तो वो गृहस्थ जीवन में चल जाता है। उस गृहस्थ जीवन होता है 25 साल से 50 साल तक। गृहस्थ जीवन में हिंदू मान्यता के अनुसार 3 ऋण होता है। पहला ऋण होता है पितृ ऋण, दूसरा होता है ऋषि ऋण, तीसरा होता है देव ऋण। पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। पितृ ऋण में है विवाह करके संतान की उत्पत्ति होने के बाद मानव पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। यानी कि जब आप गृहस्थ जीवन में आते हैं तो गृहस्थ जीवन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पितृ ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा देव ऋण। तो पितृ ऋण में है विवाह करके संतान की उत्पत्ति करना। उत्पत्ति हो जाता है विवाह शादी के बाद, तो ये पितृ ऋण से अब मुक्त हो गए। अब आता है ऋषि ऋण अपने संतान को पढ़ा लिखा कर उसे स्वयं के बल खड़ा कर देना। मानव ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है। यानी कि आप अपने बाल बच्चे को पढ़ा लिखा कर, शिक्षा देकर, ज्ञान देकर, अच्छी संस्था में पढ़ा लिखा कर आप उसे अपने पाँव पे खड़ा कर देते हैं। ये हो गया ऋषि ऋण। अब है देव ऋण में है बड़े बड़े यज्ञ करवा कर मानव देव ऋण से मुक्त होता है। यानी कि बड़े बड़े यज्ञ पूजा पाठ करवा करके हिंदू मान्यता के अनुसार तो ये चीज़ को आप करवाते हैं, यज्ञ पूजा सब, तो देव ऋण से आप मुक्त हो जाते हैं। अब मेन पॉइंट में आइए, वानप्रस्थ आश्रम यानी कि तो गृहस्थ जीवन देख रहे थे 25 साल से 50 साल तक। अब आइए आप वानप्रस्थ आश्रम है 50 साल से 75 साल तक। 50 साल वानप्रस्थ आश्रम 50 साल से 75 साल तक है। इसमें क्या होता है,
50 वर्ष से 75 वर्ष के कालखंड को वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है। इस समय मानव का काम घर में रहते हुए मालिक का भूमि अदा करते हुए अपने संतान को दिशा निर्देश देना। यानी कि आप जन्म लिए, 25 साल तक ब्रह्मचर्य पालन किए, 25-26 के बाद शादी विवाह हो गया, जैसा कि समाज में होता है। फिर आप शादी ब्याह करके आप एक अवस्था आपकी आ जाती है, 50-60 पार कर जाती है, तो 50 तो इसे वानप्रस्थ आश्रम उसी को कहा गया है। 50 साल से 75 साल के बाद 50 साल हो गए तो यानी कि आप दादाजी की उम्र के हो गए, घर का मुखिया हो गए, तो वही बताया गया है कि घर में रहते हुए आप शासन प्रशासन घर के आदमी को, बाल बच्चे को दिशा निर्देश देना, यही हुआ वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का अगर उम्र की बात करते हैं 50 साल से लेकर 75 साल के बीच, तो वानप्रस्थ आश्रम 50 साल से 75 साल के बीच होती है। अब है सन्यासी आश्रम। सन्यासी आश्रम यानी कि संन्यास लेना कुछ भी का, कोई भी चीज़ का। सन्यासी आश्रम, इसका उम्र है सन्यासी का उम्र है 75 वर्ष से 100 वर्ष तक। सन्यासी आश्रम 75 वर्ष से 100 वर्ष के कालखंड को सन्यासी आश्रम कहा जाता है। इस समय मानव का इस सन्यासी आश्रम के समय 75 से 100 वर्ष के समय मानव को अपना घर त्याग कर ईश्वर की आराधना में जुट जाना। सन्यासी आश्रम यही हुआ। आज हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, घर छोड़े हुए हैं, कहीं रह रहे हैं, तो ये सन्यासी हो, सन्यास लिए हैं, एकदम तो पढ़ाई लिखाई के लिए ब्रह्मचर्य जीवन में अपना ये कर रहे हैं। असल में होता है सन्यासी जीवन 75 साल के बाद, जो आपको प्राचीन इतिहास में दर्शाया गया है कंपटीशन के थ्रू। आमतौर पर हम स्टूडेंटों को जानकारी ये चीज़ होना चाहिए, तो उसी को बोला जाता है सन्यासी जीवन। 75 वर्ष से 100 वर्ष के कालखंड को सन्यासी आश्रम कहा जाता है। इस समय मानव को अपना घर त्याग करके ईश्वर की आराधना में जुट जाना होता है। अब आइए पुराण क्या है? धार्मिक ग्रंथों में पुराण हमें भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध जानकारी देता है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। इसकी रचना गुप्त काल में लोमहर्ष और उग्र सर्वा के द्वारा की गई थी। यानी कि पुराण की कुल संख्या 18 है। पुराणों की रचना गुप्त काल में की गई थी। तो कौन किया था भाई गुप्त काल में? तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा के द्वारा की गई थी। आगे आइए, पुराणों में सबसे प्राचीन और पौराणिक पुराण मत्स्य पुराण है। पुराणों में सबसे प्राचीन है कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है, जो हमें सावाहन वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वहीं विष्णु पुराण मौर्य वंश और वायु पुराण गुप्त वंश के विषय में जानकारी देता है। विष्णु पुराण मौर्य वंश और वायु पुराण गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्रदान करती है। ये आपका हो गया ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन, सन्यासी जीवन। ये वैदिक काल में मानव को 4 जीवन से गुजरना पड़ता है, 4 आश्रम से। ये हो गया। और पितृऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण की चर्चा कर दिए हैं। अब आगे आइए करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी बौद्ध साहित्य देते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी बौद्ध साहित्य देते हैं। और जैन धर्म के विषय में जानकारी जैन साहित्य देते हैं। जैन धर्म के विषय में जानकारी जैन साहित्य देते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी बौद्ध साहित्य देते हैं। बौद्ध साहित्य में सबसे
प्रामाणिक बौद्ध साहित्य में सबसे प्रामाणिक बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है। त्रिपिटक है। इसकी रचना पाली भाषा में की गई, यानी कि त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई। त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई। त्रिपिटक 3 होता है। त्रिपिटक कितना है? 3 है। पहला है सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। तीसरा है अभिधम पिटक। सूत पिटक में क्या होता है? सूत पिटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान आनंद के द्वारा किया गया था। सूत पिटक की रचना बौद्ध सम्मेलन के दौरान, प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान आनंद के द्वारा किया गया था। इसमें गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है। क्वेश्चन रहेगा, सूत पिटक में कौन उपदेश दिए थे? अपने मन से क्वेश्चन बना रहे, आंसर भी देना है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं, बता रहे हैं। तो गौतम बुद्ध इसका आंसर हो जाएगा। सूत पिटक में उपदेश कौन दिया था? गौतम बुद्ध। सूत पिटक में उपदेश गौतम बुद्ध का संकलन है इसमें। ठीक। सूत पिटक की रचना बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुआ था। सूत पिटक की रचना कब हुआ था? सूत पिटक की रचना कब हुआ था? तब बौद्ध सम्मेलन के समय हुआ था। बौद्ध सम्मेलन के समय हुआ था। अब है विनय पिटक। विनय पिटक इसकी रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के द्वारा उपालि के द्वारा की गई थी। विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान उपालि के द्वारा की गई थी। इसमें बौद्ध धर्म के नियम कानून की चर्चा देखने को मिलती है। अच्छा, बौद्ध धर्म के नियम कानून की चर्चा किस पिटक में की गई है? अपने मन से क्वेश्चन बना रहे हैं। बौद्ध धर्म के नियम कानून, विधि विधान, शासन प्रशासन की चर्चा किस पिटक में है? तो इसका आंसर हो जाएगा विनय पिटक। आंसर क्या हो जाएगा? विनय पिटक। आगे आइए। अब है अभिधम पिटक। इसकी रचना तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान मोगिल पुत्र तिस्त के द्वारा की गई है। अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान मोगिल पुत्र तिस्त के द्वारा की गई है। इसमें गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए दार्शनिक व्याख्या देखने को मिलती है। अब है महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र क्या है? महाविभास सूत्र, इस महाविभास सूत्र की रचना चौथे बौद्ध सम्मेलन के दौरान वसुमित्र के द्वारा किया गया था। महाविभास सूत्र की रचना चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान वसुमित्र के द्वारा किया गया था। अब आगे आइए। अब है बुद्ध चरित्रम। इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्रम को बौद्धे का रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्रम को बौद्धे का रामायण कहा जाता है। इसकी रचना अस्य घोष ने की थी। किसकी रचना? बुद्ध चरित्रम की रचना अस्य घोष ने की थी। बुद्ध चरित्रम, बुद्ध नाम से स्पष्ट है। बुद्ध चरित्रम, बुद्ध के चरित्र की रचना अस्य घोष ने की है। बुद्ध चरित्रम की रचना अस्य घोष ने की है। बुद्ध चरित्रम को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बौद्धों का रामायण कहा जाता है। अब आ गया ये जैन साहित्य क्या है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें कुल्प सूत्र से मिलती है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें कल्प
सूत्र से मिलते, कल्प सूत्र से, कल्प सूत्र से मिलते, कल्प सूत्र से मिलती है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की है। अब है मौर्य वंश। मौर्य वंश, इस वंश के विषय में जानकारी प्राप्त हमें निम्न साहित्य से होती है। यानी कि मौर्य वंश की जानकारी, मौर्य वंश के विषय में जानकारी हमें निम्न साहित्यों से प्राप्त होती है। पहला है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, इसकी रचना विशाखा दत्त की द्वारा की गई है। यानी कि क्वेश्चन आप ये समझिए, मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त के द्वारा की गई। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त के, रचना यानी कि लिखना, उसके बारे में जानकारी देना। यानी कोई किसी को बनाता है तो उसका पिता कौन हो गया, यानी आप कुछ बनाए उसको, उसका जनक कौन हो गया, इस टाइप का हुआ। मुद्रा राक्षस की रचना, जो रचना नाम से है विशाखा दत्त। अब है अर्थशास्त्र की रचना, अर्थशास्त्र, इसकी रचना चाणक्य द्वारा की है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य द्वारा की गई। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य द्वारा की गई है। आगे है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, इसकी रचना सोमदेव द्वारा की गई। इसकी रचना सोमदेव, कथा सरित की रचना सोमदेव द्वारा की गई। कथा सरित की रचना सोमदेव द्वारा की गई। कथा सरित की रचना सोमदेव द्वारा की गई है। कथा सरित की रचना सोमदेव द्वारा की गई है। विहद कथा मंजरी, विहद कथा मंजरी, इसकी रचना क्षेमेंद्र द्वारा की गई। इसकी रचना क्षेमेंद्र द्वारा की गई है। ये हो गया। अब आइए मेन पॉइंट है गुप्त वंश। गुप्त वंश काफ़ी चर्चित है। गुप्त वंश इस वंश के शासन काल के दौरान साहित्य और कला की क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ। गुप्त वंश के समय गुप्त वंश के शासन के दौरान साहित्य और कला की क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ, जिस कारण इस राजवंश के कालखंड को स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी कि गुप्त वंश के शासन काल में साहित्य और कला की काफ़ी विकास हुआ, जिस कारण इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में सबसे बड़े विद्वान गुप्त वंश के काल में सबसे बड़े विद्वान कालिदास थे। कौन थे? कालिदास। गुप्त वंश के काल में सबसे बड़ा विद्वान कालिदास थे। गुप्त वंश के काल में सबसे बड़ा विद्वान यानी कि ज्ञानी कालिदास थे। कौन थे? कालिदास थे, जिन्होंने कई सारे साहित्य जैसे मेघदूत, रघुवंशी इत्यादि पुस्तक की रचना कालिदास ने किया है। अब आइए वर्धन वंश। वर्धन वंश क्या है? वर्धन वंश क्या है? इस वंश के विषय में जानकारी हमें हर्षवर्धन की रचना नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली नामक साहित्य से मिलती है। साथ ही साथ हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट जो हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की है, हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की है, उससे भी हमें वर्धन वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि वर्धन वंश के विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है। हर्षवर्धन की रचना, हर्षवर्धन यानी कि वर्धन वंश के विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है। जो रचना किया उनका नाम है हर्षवर्धन। किसके विषय में रचना की है? वर्धन वंश के विषय में। ये हो गया, जानकारी प्राप्त चलती है। ठीक, अब आगे है
3-4 पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से याद रखना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सुनिए, कश्मीर में इतिहास के विषय में क्रमबद्ध जानकारी हमें राजतरंगानी नामक साहित्य से मिलती है। कश्मीर के इतिहास के विषय में क्रमबद्ध जानकारी हमें राजतरंगानी नामक साहित्य से मिलती है। यह साहित्य 8 तरंगों में विभाजित है। इसकी रचना कल्हण ने की है। यानी कि कश्मीर के इतिहास के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो 8 तरंगों में विभाजित है। इसकी रचना कल्हण ने की, 8 तरंगों की रचना कल्हण ने की है। अगला पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट, अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना पाणिनि। अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना पाणिनि ने की है। इससे भी हमें प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना कौन की है? पाणिनि ने की है। इससे भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे आइए, कन्नौज एक जगह है। कन्नौज के शासक कन्नौज के शासक यशोवर्मन के राज कवि वाकपति ने गोडवाहो नामक साहित्य की रचना की है, जिससे हमें कन्नौज की जानकारी प्राप्त होती है। तमाम जानकारी अभी के लिए इतना ही। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार SSC, आर्मी, अग्निवीर, यानी कि बिहार के जितने भी मतलब GK GS आधारित प्रश्न है, ये डिस्कशन जो हम किए हैं, डिस्कशन और रिवीजन आपको सब में काम आ जाएगा। एकदम पूरा फाउंडेशन फुल एंड लेंथ की डिस्कशन अभी कर रहे हैं। धन्यवाद।